वांडाविजन के एपिसोड 7 ने हमें जवाब तो दिए, लेकिन उससे ज़्यादा कई सवाल खड़े कर दिए। तो आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने वाला हूँ, जैसे कि पिएट्रो कौन है, मोनिका रैम्बो की आंखें मिड क्रेडिट सीन में पर्पल क्यों थी, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए और बिना मेरी और ज़्यादा बकवास सुने। तो पहला सवाल यही है कि आखिरकार ये बंदा कौन है और ये आखिरकार अगाथा के इशारों पे क्यों नाच रहा है। पहले मैंने सोचा कि अगाथा का बेटा है निकोलस स्क्रैच, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो उसके हाथ में एक रैबिट के फॉर्म में था। तो ये मचिस्टो है? नहीं ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मचिस्टो होता तो अगाथा उस पर जादू ना कर रही होती। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेन वाला ही पिएट्रो है, जिसे वांडा ने अपने बच्चों के कहने पर बुलाया है। यानी उनके बच्चों ने जब पूछा था कि उसका कोई भाई है या नहीं, तब वांडा ने कहा था है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो जबकि हमें पता है कि उसे अल्ट्रॉन ने मार दिया था, लेकिन फिर वांडा ने क्यों कहा कि वो जिंदा है? बहुत बड़ा झोल है, और मुझे लगता है कि वांडा ही उसे अपनी रियलिटी में लेकर आई है, लेकिन अगाथा ने उसमें टांग अड़ाई और उसे अपने काबू में कर लिया। तो आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास इससे बेटर थ्योरी है तो वो भी बताएं। अब आते हैं अगले सवाल पे कि मोनिका की आंखें एपिसोड 7 के मिड क्रेडिट सीन में पर्पल क्यों थी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे अगाथा है, तो ऐसा नहीं है, मैंने भी सोचा था। अबे यार, कहा था ना इस सीन को हटा दे। तो मोनिका की आंखें पर्पल क्यों थी? तो ये उसकी पावर की वजह से है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ही था कि बेसमेंट की रूट पर्पल कलर की एनर्जी से ग्लो कर रही थी, और जैसे ही मोनिका रैम्बो उस रूट्स को देखती है तो उसकी भी आंखें पर्पल होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि रेडिएशन और रेज को अल्ट्रा एचडी पे वो देख सकती है, यानी उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। यानी वो जैसी रंग की एनर्जी देखती है उसकी आंखें वैसे ही ग्लो करने लगती है। खैर, आपका क्या मानना है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके पीछे आपको कैसा लग रही है, तो क्यों लग रही है ये भी बताना। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे कि आखिरकार इस महाशय को विजन क्यों चाहिए, जबकि वांडा से ये बहुत कुछ करवा सकता है। तो शुरुआत के एपिसोड में हमने देखा ही था कि स्वॉर्ड भी शील्ड वालों की तरह ही हथियार बनाने में दे धनाधन लगी हुई है, लेकिन इस टायर के पंचर को विजन अपने हथियार के मंसूबों को पूरा करने के लिए चाहिए, और इसी कारण उसे विजन की बॉडी चाहिए। हाँ, कुछ थ्योरी ये भी कहती है कि ये अल्ट्रॉन है, या फिर ये अल्ट्रॉन को विजन की मदद से जिंदा करना चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ छोटी मोटी फिल्मों का सीक्रेट विलन है, जिसे मार्वल ने हमें भटकाने के लिए यूज किया है। इस सीरीज का मेन काम अगाथा हार्कनेस करने वाली है, जिसे वांडा और विजन मिलकर एपिसोड के एंड में रोक ले, या फिर एपिसोड 8 में ही हमें कुछ देखने को मिल जाए। और अगर आपको इस टायर के पंचर में कुछ भी खास लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी सवाल पे कि आखिरकार कौन विजन और डार्सी को रोकना चाहता था। क्योंकि विजन और डार्सी जब वांडा के पास आ रहे थे तो कभी उनके रोड की रिपेयर चल रही, तो कभी उनके सामने से बच्चे जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये अगाथा हार्कनेस है, क्योंकि उसे वांडा का माइंड कंट्रोल करना था वगैरह वगैरह। और हम जानते ही हैं कि अगाथा विजन पर किस तरह नज़र रखे हुए थी, वरना उसे कैसे पता वो अपनी उंगली का यूज़ करके किसी को भी वांडा की रियलिटी से बाहर निकाल सकता है। और इसी कारण उसने विजन के सामने ड्रामा भी किया था। विजन और डार्सी को रोकना ये अगाथा के काम हो सकते हैं, ताकि वो वांडा के काम डाल सके और उसे कंट्रोल कर सके। कि मार्वल वालों ने अपनी एक एपिसोड 8 से रिलेटेड टी-शर्ट जारी की है, जिसमें अगाथा और वांडा आमने सामने हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। वांडा या अगाथा किसका भी मैजिक यूज़ करो यार, लेकिन वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन है ना, वो प्रेस हो जाना चाहिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करो यार, और आपके पास कोई बेटर थ्योरी है वांडाविजन से रिलेटेड तो वो भी शेयर करो, और जो भी सवाल है वो कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपके सारे सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं चलता हूँ, और हाँ, ये सब कर देना, ठीक है।